भारत में कट्टरपंथियों द्वारा बार बार हिंदुओं के त्योहारों, जुलूसों और शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। होली हो, दुर्गा पूजा हो या फिर रामनवमी, किसी न किसी बहाने हिंदू त्योहारों के दौरान समुदाय विशेष द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। ऐसे तो देश के कई राज्यों में हिंदू त्योहारों के मौके पर कट्टरपंथियों द्वारा हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में हर साल हिंदू त्योहारों पर हिंसा होती है। तो सवाल ये कि क्या झारखंड कट्टरपंथ की प्रयोगशाला बन गया है? क्या बार बार हिंदू त्योहारों पर हिंसा एक पैटर्न बनता जा रहा है? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो हम बात कर रहे हैं झारखंड में कट्टरपंथियों के उत्पात की। दरअसल झारखंड का नाम हर बार हिंदू त्योहारों के बाद समुदाय विशेष की तरफ से होने वाली हिंसा के बाद सामने आता है। अभी हाल ही में होली पर हिंदुओं द्वारा डीजे बजाने को लेकर हिंसा की खबरें सामने आई थी और अब रामनवमी से पहले भी झारखंड में माहौल खराब करने की कोशिश होती दिख रही है, जिसे किसी भी रूप में संयोग नहीं कहा जा सकता। अभी 2 दिन पहले ही बुधवार 26 मार्च को रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे कांके रामनवमी समिति के अध्यक्ष थे और समाज सेवा में भी काफी सक्रिय थे। इससे पहले मंगलवार 25 मार्च को झारखंड के हजारीबाग जिले में रामनवमी से पहले निकाले जाने वाले मंगला जुलूस में शामिल हिंदुओं पर पत्थरबाजी किए जाने का मामला सामने आया था। ये रामनवमी से पहले का जुलूस था और गाने बजाते समय बहस हुई और फिर पथराव शुरू हो गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस को कट्टरपंथी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कई राउंड फायरिंग तक करनी पड़ी। इससे पहले अप्रैल 2024 में झारखंड के बोकारो जिले में 2 अलग-अलग घटनाओं में रामनवमी के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं पर पथराव किया गया था। इस दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं में 10 से ज्यादा राम भक्त गंभीर रूप से घायल हुए थे। अप्रैल 2023 में भी झारखंड के रामगढ़ जिले के एक गांव में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। इस दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई थी, जिसमें एक सीओ समेत करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं अप्रैल 2022 में भी झारखंड में रामनवमी के अवसर पर लोहरदगा और बोकारो जिले में आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी। दंगाइयों ने इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, साथ ही एक ट्रेन पर भी पथराव किया गया था। इससे पहले अप्रैल 2019 में रामगढ़ के रजरप्पा में रामनवमी के जुलूस पर समुदाय विशेष द्वारा पत्थरबाजी की खबरें सामने आई थी। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं, क्योंकि हर बार इसी तरह से हिंदू त्योहारों पर हमले किए जाते हैं। हमारी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है, लेकिन विडंबना देखिए, हर बार ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार दयावान होती है और तो और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। बावजूद इसके झारखंड में रामनवमी का उत्सव देखते ही बनता है। इस बार 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जा रही है। इस मौके पर झारखंड के अलग अलग शहरों में सैकड़ों अखाड़ों ने हर मंगलवार को मंगला जुलूस निकालना शुरू कर दिया है। ये जुलूस होली से लेकर रामनवमी तक हर हफ्ते निकाला जाता है। दरअसल झारखंड में रामनवमी का महत्व बहुत ज्यादा है। आपको जानकारी दे दें कि हजारीबाग जिले में रामनवमी मनाने की परंपरा काफी पुरानी है। कहा जाता है कि रामनवमी के आयोजन का इतिहास 100 साल पुराना है। पहले जहां बड़े बड़े झंडे निकाले जाते थे, जिसमें राम भक्त भी शामिल होते थे, यहाँ की झांकियों को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग हजारीबाग पहुंचते हैं। इसके साथ ही झारखंड में रामनवमी पर महावीरी झंडे का जुलूस निकाला जाता है। लंबे ऊंचे महावीरी झंडे या ध्वज केसरिया, लाल और पीले रंग के महावीरी झंडे पर संकटमोचक हनुमान शान से अपनी राम भक्ति प्रदर्शित करते नजर आते हैं। रामनवमी के मौके पर हजारीबाग जिले की चर्चा इसलिए भी की जाती है क्योंकि पहली बार 1918 में रामनवमी का झंडा यहाँ निकाला गया था। हालांकि उस वक्त इसका स्वरूप जुलूस की तरह नहीं था। ये कहना गलत नहीं कि रामनवमी के जुलूस ने जाति व्यवस्था को भी कमजोर करने का काम किया, क्योंकि रामनवमी के जुलूस में बाजा बजाने के काम से लेकर झंडा निकालने के काम में सभी जाति के लोग शामिल होते थे, जिसने समाज में जाति के भेदभाव को खत्म करने का काम किया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा बेहद जरूरी है। रामनवमी के त्योहार को झारखंड में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग भी काफी प्रमुखता से मनाते हैं। रामनवमी के अवसर पर रांची और झारखंड के आसपास के जिलों में महावीरी झंडों के साथ विशाल जुलूस और शोभा यात्राओं में जनजातीय समाज के लोग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शामिल होते हैं। दिलचस्प बात यह होती है कि सभी झंडों पर हनुमान जी का चित्र रहता है और लोग बजरंग बली की जय के नारे लगाते हुए चलते हैं। झारखंड की अलग अलग जनजातीय सदियों पूर्व से हनुमान जी की उपासना करती आ रही है। छत्तीसगढ़ में रहने वाले रामनामी आदिवासी समुदाय के लोगों ने तो अपने पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ वर्षों से है। कहा जाता है कि श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगल में रहने वाले वनवासियों से उनका अंतर संपर्क हुआ। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान ज्यादातर समय वनवासी समुदायों के साथ बिताया था। जनजातीय समुदायों की आस्था हमेशा से भगवान राम में रही है।
भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा आज भी रामनवमी के मौके पर दिखती है। शायद यही बात उन लोगों को चुभती है जो आदिवासियों की इस परंपरा और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी आस्था को तोड़ना चाहते हैं। यही बात उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती जो हमेशा से ये कहकर अपना नैरेटिव गढ़ते हैं कि हिंदू और आदिवासी अलग अलग हैं, जबकि रामनवमी जैसे त्योहार के जरिए उनको हर बार ये जवाब मिलता है कि हिंदू और आदिवासी एक ही हैं। दोनों प्रकृति प्रेमी होते हैं, दोनों ही नदियों और वृक्षों की पूजा करते हैं, दोनों में ही कई समानताएं हैं। दरअसल आज केंद्र सरकार की तरफ से भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए जनजातीय समाज के लोगों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। समाज में समानता के साथ आगे बढ़ने के लिए उनके लिए मौके तैयार किए जा रहे हैं। आरएसएस की तरफ से चलाया जाने वाला वनवासी कल्याण आश्रम भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसके तहत जंगलों में 70,000 एकल विद्यालय चलाए जा रहे हैं। विद्या भारती स्कूल के माध्यम से करोड़ों बच्चों का भविष्य आरएसएस ने बदला है, जहां आदिवासी छात्रों को यहां पर उनकी सभ्यता और संस्कृति से परिचित भी कराया जाता है। इसके अलावा शिक्षा और खेल में निपुण बनाकर उनको विकास की मुख्य धारा से भी जोड़ा जा रहा है। शायद इसलिए भी हर बार रामनवमी के मौके पर झारखंड जैसे राज्य में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जनजातीय समुदाय भी जिस धूमधाम से वर्षों से इस परंपरा को आगे बढ़ाता आया है उसमें बाधा डाली जाए। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी समुदाय के लोग अपने धार्मिक नियमों का बड़ी ही कठोरता से पालन करते हैं, जिससे सनातन विरोधी लगातार कमजोर करने की ताक में बैठे रहते हैं। और यही कारण है कि झारखंड में रामनवमी का त्योहार कट्टरपंथियों के टारगेट पर रहता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।